अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्मा सामर्थ सदगुरु श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज जी की जय। साईं बाबा के 11 वचन इस प्रकार है। पहला वचन, जो शिरडी में आएगा आपदा दूर भगाएगा। साईं बाबा की लीला स्थली शिरडी रही है, इसलिए साईं कहते हैं कि शिरडी आने मात्र से समस्याएं टल जाएगी। जो लोग शिरडी नहीं जा सकते उनके लिए साईं मंदिर जाना भी पर्याप्त होगा। साईं बाबा अपने दूसरे वचन में कहते हैं, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर। अर्थात साईं बाबा की समाधि की सीढ़ी पर पैर रखते ही भक्त के दुख दूर हो जाएंगे। साईं मंदिरों में प्रतीकात्मक समाधि के दर्शन से भी दुख दूर हो जाते हैं, लेकिन मन में श्रद्धा भाव का होना जरूरी है। साईं बाबा अपने तीसरे वचन में कहते हैं, त्याग शरीर चला जाऊंगा भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। अर्थात साईं बाबा कहते हैं कि मैं भले ही शरीर में ना रहूं, लेकिन जब भी मेरा भक्त मुझे पुकारेगा मैं दौड़ के आऊंगा और हर प्रकार से अपने भक्त की सहायता करूंगा। चौथे वचन में साईं बाबा कहते हैं, मन में रखना दृढ़ विश्वास करे समाधि पूरी आस। हो सकता है मेरे न रहने पर भक्त का विश्वास कमजोर पड़ने लगे, वह अकेलापन और असहाय महसूस करने लगे, लेकिन भक्त को विश्वास रखना चाहिए कि समाधि से की गई हर प्रार्थना पूर्ण होगी। अपने 5वें वचन में साईं बाबा कहते हैं, मुझे सदा जीवित ही जानो अनुभव करो सत्य पहचानो। अर्थात साईं बाबा कहते हैं कि मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं अजर अमर अविनाशी परमात्मा हूं, इसलिए हमेशा जीवित रहूंगा। यह बात भक्ति और प्रेम से कोई भी भक्त अनुभव कर सकता है। 6ठे वचन में साईं बाबा कहते हैं, मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए। जो कोई भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से मेरी शरण में आया है उसकी हर मनोकामना पूरी हुई है। साईं बाबा 7वें वचन में कहते हैं, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। अर्थात जो व्यक्ति मुझे जिस भाव से देखता है मैं उसे वैसा ही दिखता हूं। यही नहीं, जिस भाव से कामना करता है उसी भाव से मैं उसकी कामना पूर्ण करता हूं। साईं बाबा अपने 8वें वचन में कहते हैं, भार तुम्हारा मुझ पर होगा वचन न मेरा झूठा होगा। अर्थात जो व्यक्ति पूर्ण रूप से समर्पित होगा उसके जीवन के हर भार को उठाऊंगा और उसके हर दायित्व का निर्वहन करूंगा। साईं बाबा 9वें वचन में कहते हैं, असहायता लो भरपूर जो मांगा वो नहीं है दूर। जो भक्त श्रद्धा भाव से सहायता मांगेगा उसकी सहायता मैं जरूर करूंगा। साईं बाबा अपने 10वें वचन में कहते हैं, मुझ में लीन वचन मन काया उसका ऋण न कभी चुकाया। जो भक्त मन वचन और कर्म से मुझ में लीन रहता है मैं उसका हमेशा ऋणी रहता हूं। उस भक्त के जीवन की सारी जिम्मेवारी मेरी है। 11वें वचन में साईं बाबा कहते हैं, धन्य धन्य व भक्त अनन्य मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अर्थात साईं बाबा कहते हैं कि मेरे वो भक्त धन्य है जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति में लीन है। ऐसे ही भक्त वास्तव में भक्त है। दोस्तों, इन वचनों को अपने पूजा स्थान, शयन कक्ष और काम करने की जगह पर लगा दें। पूजा के पहले, सोने से पहले, काम करने के पहले और सोकर उठने के बाद इन वचनों को पढ़ें। इन्हें पढ़ने के बाद साईं बाबा का स्मरण करें। आपको साईं बाबा की कृपा जरूर मिलेगी। धन्यवाद।